हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका। तो आज के वीडियो में हम लोग एंगुलर 18 का जो नया वर्जन आया है, उसमें एक बेसिक प्रोजेक्ट वहां पे बना के उसकी शुरुआत वहां पे करेंगे। तो फर्स्ट हम लोग वहां पे क्या करने वाले हैं कि टू गेट स्टार्टेड विद एंगुलर, यदि आप एंगुलर अभी तक आपने नहीं कभी भी काम किया है, तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि एंगुलर स्टार्ट कैसे करना है, उसका बेसिक फंडामेंटल्स क्या है, हम लोग प्रोजेक्ट कैसे इनिशियलाइज करते हैं, उसके ऊपर हम लोग वहां पे स्टार्ट करेंगे। सो शुरुआत करने के लिए हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट में पे एंगुलर का एक फोल्डर वहां पे बना दिया है। और उसके अंदर अभी बिकॉज ये हमारा पहला प्रोजेक्ट रहेगा, तो विल पुट इस नेम एज वन, फिलहाल के लिए मैं वहां पे दे रहा हूँ। एंड उसके अंदर हम लोग वहां पे जाएंगे। उसके अंदर जाने के बाद यहाँ पे आप कमांड प्रॉम्प्ट वहां पे ओपन कर लीजिए। तो सबसे पहले एंगुलर को आपको वहां पे चलाने के लिए कुछ बेसिक फंडामेंटल्स आपको वहां पे पता होना चाहिए। आपके प्रोजेक्ट में, आपके लैपटॉप में, सॉरी, आपको नोड वहां पे इंस्टॉल होना चाहिए। तो एंगुलर 18 के लिए नोड का लेटेस्ट वर्जन ही वहां पे चाहिए। तो नोड यदि मैंने ऑलरेडी अपने लैपटॉप में इंस्टॉल करके रखा है, तो नोड का वर्जन देखने के लिए नोड -v आप कर सकते हैं, स्पेस के साथ -v। 20 वर्जन जो कि लेटेस्ट है, वो वहां पे स्टेबल वर्जन इंस्टॉल्ड है। उसके बाद में अभी हमारा जो सेकंड स्टेप वहां पे रहता है कि लोकल सेटअप करने के लिए यू नीड टू मेक श्योर कि आपका जो CLI कमांड वहां पे इंस्टॉल्ड रहेगा। तो हमारा जो एंगुलर CLI कमांड इंस्टॉल करने के लिए मैं अपना अपना कमांड वो कॉपी कर लेता हूँ, जो आपको एंगुलर की वेबसाइट पे मिल जाती है। सो npm install -g एंगुलर CLI। तो इससे क्या होता है, एंगुलर का कमांड लाइन इंटरफेस, जिससे बेसिकली पूरा प्रोजेक्ट वहां पे बनता है, पूरा प्रोजेक्ट वहां पे चलता है, वो वहां पे आपके लैपटॉप में इंस्टॉल वहां पे हो जाता है। और -g मीन्स ग्लोबल। तो मैं जब इसको एंटर करता हूँ, तो होपफुली 18 वर्जन वहां पे इंस्टॉल होना चाहिए। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग व्हाट आई हैव सीन इज, आफ्टर वर्किंग 12 साल में अभी IT सेक्टर में वहां पे काम कर रहा हूँ, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स, बहुत सारे कंपनीज में मैं ऑलरेडी स्विच करके बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में वहां पे काम करते हैं। व्हाट आई हैव सीन इज, फ्रेमवर्क हमेशा आते जाते रहते हैं, बट फंडामेंटल्स आर ऑलवेज रिमेनिंग सेम। तो एंगुलर के लिए आपको तीन बेसिक चीजें तो सबसे पहले आनी ही चाहिए। HTML आपको पता होना चाहिए, CSS आपको आना ही चाहिए, CSS का फंडामेंटल आपको पता होना चाहिए, एंड एज वेल एज जावास्क्रिप्ट एंड टाइपस्क्रिप्ट। दीज आर द वेरी क्रूशियल चीजें जो अभी के टाइम आपको चाहिए। वाइल टेकिंग इंटरव्यू मैंने बहुत सारे लोगों को वहां पे देखा है कि एंगुलर वहां पे पता रहता है, बट CSS उनको वहां पे नहीं पता रहता है, या फिर HTML नहीं पता रहता है। एंड आई एम श्योर कि आप बोलोगे कि हाँ, उसके लिए तो डिजाइनर रहते हैं, दैट्स कंप्लीटली फाइन। बट यदि आपको HTML एंड CSS का बेसिक भी यदि पता रहता है ना, तो इट्स वेरी इजी टू प्ले अराउंड विद द UI। आप उसको मॉडिफाई कर सकती हैं, या फिर आपको कोई प्रोजेक्ट में इश्यूज भी आते हैं, मान लीजिए डिजाइन को लेके क्लाइंट कुछ बोलता है चेंजेस के लिए, तो आप इजीली वहां पे कर सकते हैं। यू डोंट नीड टू डिपेंड ऑन समवन एल्स टू गेट दैट बेसिक चीजें डन। फिलहाल के लिए हमारा npm इंस्टॉल वहां पे हो गया है। अभी हम लोग जब इंस्टॉल कर लिए, इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट कमांड वहां पे रहता है कि आप प्रोजेक्ट को वहां पे शुरुआत वहां पे करेंगे। तो उसके लिए हम लोग, जब आप इंस्टॉल कर लेते हैं एंगुलर CLI, तो आप ये NG से होता है। NG जब मैं वर्जन ऐसे टाइप करूंगा, PRSION, तो इट विल बी गिविंग मी द लेटेस्ट वर्जन। सो दिस इज एंगुलर CLI, जहां पे मेरा नोड है इंस्टॉल्ड। npm भी इंस्टॉल्ड होके आ गया है, एंगुलर CLI भी यहाँ पे है, 18 वर्जन 18.0.2। एंड दीज आर द पैकेजेस, कोर पैकेजेस जो एंगुलर ने मुझे वहां पे इंस्टॉल करके दिया है। अभी हम लोग अपने नया प्रोजेक्ट की वहां पे शुरुआत करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो कमांड है ng न्यू, जिससे मेरा नए प्रोजेक्ट की वहां पे शुरुआत होगी। प्रोजेक्ट का नाम मैं देता हूँ, लेट्स सी। अब मैं एंटर जब करता हूँ, सो एंड में जो है आपका इस प्रोजेक्ट का नाम, यदि मान लीजिए आपको बैंकिंग प्रोजेक्ट में काम करे तो वो नाम आप देना है, यदि आप कोई कोई भी प्रोजेक्ट में काम करे वो नाम वहां पे आप दे सकते हैं। तो ये एंगुलर का जो सबसे ज्यादा फायदा होता है, कि एंगुलर एक कंप्लीट फ्रेमवर्क है। इट्स नॉट जस्ट कि आपका एक लाइब्रेरी है रिएक्ट जैसे या jQuery जैसे, इट्स कंप्लीट फ्रेमवर्क, उसमें सारी चीजें इनबिल्ट होके ही आती है। तो उसमें वो बहुत ज्यादा अलग से आपको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं पड़ती, जैसे जैसे आप प्रोजेक्ट को वहां पे इंक्रीज करते जाते हैं। इसमें सारी चीजें, जितनी बेसिक चीज आपके एक अच्छे खासे प्रोजेक्ट के लिए चाहिए, राउटिंग से लेके प्लस ये लाइब्रेरीज वगैरह, सब चीज में बेसिक इनबिल्ट होके ही आती है। मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं लगता, टिल द टाइम यू आर नॉट डूइंग समथिंग बहुत ज्यादा वहां पे अपने प्रोजेक्ट में वहां पे डाल रहे हैं। ओके, तो अभी ये पूछ रहा है कि मैं कौन सा स्टाइल शीट यूज करना चाहता हूँ, CSS, SASS, SAS और लेस। सी अभी CSS का जो है कैस्केड स्टाइल शीट, ये बेसिक है। उसके ऊपर आपका चलता है प्री कंपाइलर के साथ SAS। SAS जो चलता है, इट्स बेसिकली अभी के टाइम या फिर SAS या लेस आप यूज कर सकते हैं, बिकॉज बहुत फायदेमंद रहता है। SAS और लेस से होता क्या है ना, मान लीजिए उसमें आपको एक तो मिक्सिंग्स मिल जाते हैं, उसमें आप नेस्टिंग वगैरह कर सकते हैं, वेरिएबल डिफाइन कर सकते हैं। एग्जाम्पल, आप यदि एग्जाम्पल इधर एक आपका हेडर है, उसके अंदर आप कुछ चेंजेस करना चाहते हैं, तो आप नेस्टिंग करके आप इजीली उसको कर सकते हैं, क्लास कॉन्सेप्ट का उसमें यूज कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा फायदा है SAS यूज करने का। मुझे हमेशा इसलिए SAS पसंद है, उसको अपने प्रोजेक्ट्स में ऐड करने के लिए। ठीक है, तो मैं अभी SAS ही वहां पे सिलेक्ट करूंगा। सेकंड जो ये क्वेश्चन वहां पे पूछ रहा है
कि आप अपने प्रोजेक्ट में सर्वर साइड रेंडरिंग एसएसआर इंप्लीमेंट करना चाहते हैं नहीं करते हैं। जैसे मैंने एंगुलर का जब मैंने शुरुआत किया था, एंगुलर मैंने वर्जन 1 पे भी काम किया है, उसके बाद एंगुलर 6 से प्रोजेक्ट्स की वहां पे मैंने शुरुआत की है। तो तब के टाइम मोस्टली सारा रेंडरिंग फ्रंट एंड साइड वहां पे होता था, बट अभी एंगुलर ने सर्वर साइड रेंडरिंग भी अपने इस फ्रेमवर्क में ऐड किया है, जिससे होता है कि आपका जो पूरा कंपोनेंट है सर्वर के तरफ ही वहां पे रेंडर होके आपके एचटीएमएल में वहां पे शो होता है। तो फिलहाल के लिए उसको हम लोग यस कर देंगे और आगे बढ़ जाएंगे। तो यहाँ पे अभी एंगुलर क्या कर रहा है, जो बेसिक रिक्वायर्ड पैकेजेस हैं, बेसिक रिक्वायर्ड फाइल्स है, वो वहां पे क्रिएट करने की शुरुआत कर, जैसे एंगुलर जेसन है, और ये सब आपको खुद बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आप यदि मान लीजिए रिएक्ट या किसी और पे काम करते हैं ना, तो उसमें क्या होगा, आपको खुद वहां पे लिखना पड़ेगा ये सब फाइल, बट इसमें ये सारी चीजें प्री डिफाइंड टेम्पलेट के थ्रू आपको एंगुलर बना बनाया वहां पे देता है। तो उससे आपको प्रोजेक्ट की शुरुआत करने की वहां पे झंझट नहीं रहती। तो यू आर गेटिंग राउट्स ऑल्सो, ऐप राउट डॉट टीएस फाइल भी आपको वहां पे मिल रहा है, कॉम्पोनेंट मिल रहा है, एक बेसिक एचटीएमएल मिल रहा है। मैंने एससीएसएस लिया था तो स्टाइल डॉट एससीएसएस भी वहां पे मिल रहा है। उसके बाद मेरे एंगुलर जेसन पैकेज जेसन भी है। तो ये सारी चीजें इंस्टॉल होके मेरे को वहां पे मिल रही है। एंगुलर का मुझे एक चीज सबसे पता अच्छा क्या लगता है, जैसे मैंने उससे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स वहां पे काम किया, और मैंने बैंकिंग प्रोजेक्ट में हमने 3 प्रोजेक्ट्स वहां पे बनाए थे। उसकी शुरुआत की थी एंगुलर 8 में। उसमें इतने सारे हमने अलग अलग एनक्रिप्शन उसमें इंक्लूडेड है, उसमें हमने मटेरियल डाला हुआ है, बूटस्ट्रैप डाला है, और ऐसे छोटे छोटे बहुत सारे लाइब्रेरीज वगैरह, यूआई लाइब्रेरीज उसमें डाल रखा है। और उसको यूज अभी के टाइम ऑलमोस्ट हजारों के आसपास उसमें क्लाइंट्स है जो उसको डे टू डे बेसिस यहाँ पे यूज कर रहे हैं। सो मेरा हमारा प्रोजेक्ट वहां पे रेडी हो गया है। तो आप जैसे ही देखेंगे, हमारा जो मैंने फोल्डर बनाया था उसके अंदर एक लर्निंग एंगुलर 18 का एक फोल्डर वहां पे बन के रेडी हो गया है। प्लस साइड बाय साइड दीज आर द फ्यू थिंग्स विच आई ऑलरेडी गॉट, जैसे मेरा नोड मॉड्यूल्स है, ठीक है, मेरा विजुअल स्टूडियो कोड भी वहां पे आ गया है। उसका सेटअप भी वहां पे आ गया है मेरे को। पब्लिक फोल्डर भी एक आ गया है, एसआरसी फोल्डर भी यहाँ पे एक आ गया है। ओके, तो ये मेरा विजुअल स्टूडियो कोड ओपन हो गया है। इसमें मैं जाऊंगा अपने डॉक्यूमेंट्स में, प्रोजेक्ट्स में, एंगुलर में एंगुलर 1, और इसमें लर्निंग एंगुलर 18 को मैं वहां पे सिलेक्ट कर लूंगा। ओके, तो ये यहाँ पे मेरा आ गया है। ओके, अभी ये जो मेरा साइड बाय साइड है, इसको मैं क्या करता हूँ, व्हाट आई विल डू इज, अभी इसको हम लोग रन भी यहाँ पे करेंगे, कि रन करके देखते हैं ये दिखता कैसा। तो इसके लिए मैं जाऊंगा सीडी लर्निंग ऐप, लर्निंग एंगुलर 18 प्रोजेक्ट के अंदर गया, और वहां पे हम लोग अपना रन कर देते हैं। तो बेसिक बेसिक कमांड है एनजी सर्व। एनजी सर्व में कर दूंगा तो सर्वर वहां पे शुरुआत वहां पे हो जाएगी। सो बेसिकली नोड सर्वर रन होता है, उसके साथ में एक ओपन कमांड वहां पे लगा दूंगा, सो दैट ऑटोमेटिकली जो भी आपका सर्वर वहां पे रन होगा डायरेक्टली वो वहां पे ओपन हो जाएगा। तो ये मेरे को पूछ रहा है कि प्राइवेसी वगैरह के लिए, ठीक है, तो ये अलाउ कर दिया। तो यहाँ पे अभी ये बिल्डिंग प्रोजेक्ट का बिल्ड वहां पे क्रिएट हो रहा है, प्रोजेक्ट यहाँ पे ओपन हो गया। तो एंगुलर जैसे आप देखते हैं इसने रन किया है पोर्ट 4200 में। तो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर उसने वहां पे दे रखा है, जहां पे उन्होंने कुछ लिंक्स वगैरह दिए हैं। तो ये बेसिक एचटीएमएल, इसको हम लोग वहां पे हटा सकते हैं। फिलहाल के लिए मैं इसको बंद कर रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारा सर्वर वहां पे शुरुआत वहां पे हो गया, 4200 पोर्ट में इसने इसको शुरुआत कर दी। नाउ लेट्स सी, हम लोग देखते हैं कि इसमें हमारे स्ट्रक्चर में क्या क्या चीजें यहाँ पे मौजूद है। तो सबसे पहला जो हमारा है इज एसआरसी फोल्डर, जिसके अंदर ऐप है। ऐप फोल्डर इज द प्रोजेक्ट का कंपोनेंट का मेन रहता है, जिसमें आपका एचटीएमएल एक फाइल मिल जाता है। ओके, हियर इट इज। तो उससे पहले इवन तो मैंने वहां पे उसको बोला एससीएसएस यूज करने के लिए, बट एंगुलर का ये बेसिक है, तो ये अपना बाय डिफॉल्ट एक एचटीएमएल में ही इसने स्टाइल शीट वहां पे ऐड कर दिया है अपना, बट दैट्स व्हेन विल रिमूव दीस थिंग्स लेटर ऑन। वहां पे मेन टैग के साथ इन्होंने यहाँ पे मेन, फिर ये पूरा एचटीएमएल जो आपको यूआई में दिखा था वो वहां पे है। फिर एससीएसएस फाइल भी मेरे को बकायदा बना के दी है। स्पेक फाइल जहां पे हम लोग सारे टेस्ट केसेस वहां पे लिखने वाले हैं। एक कंपोनेंट फाइल जिसमें हमारा बेसिकली आज आपको एंगुलर के बारे में पता रहेगा, उसमें टू वे बाइंडिंग का कॉन्सेप्ट रहता है। सो देयर इज एमवीबीसी स्ट्रक्चर वहां पे चलता है, जिसमें मॉडल होता है, व्यू कंट्रोलर वहां पे रहता है। तो ये हमारा कंट्रोलर है, जिसमें हम लोग लॉजिक, सारा बिजनेस लॉजिक या बाइंडिंग वगैरह सब यहाँ पे फंक्शंस लिखते हैं, वेरिएबल्स डिफाइन करते हैं, वो सब चीजें इस प्लेस में वहां पे हम लोग करते हैं। और एचटीएमएल में हम लोग मोस्टली यूआई वगैरह बनाते हैं। ओके, तो यहाँ पे मॉड्यूल्स उसने नहीं दिए हैं। एंड देयर इज दिस कॉन्फिग फाइल, इसमें मेजर हमेशा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ती टिल द टाइम हम लोग प्रोजेक्ट स्पेसिफिक चेंजेस वहां पे कर रहे हैं। राउट्स, यदि मैं अपना प्रोजेक्ट में बहुत सारे मेरे यूआरएल्स रहने वाले, तो यहाँ पे मैं सारा डिफाइन करूंगा। वी हैव इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, जो कि प्रोजेक्ट का स्टार्ट है, यदि आप देख सकते हैं
ये टाइटल है, ये बेस एचआरएफ, दिस इज HTML5 में यहाँ पे डिफाइंड है। और यहाँ पे ऐप राउट करके इसने कंपोनेंट यहाँ पे ऐड किया है। तो ऐप राउट बेसिकली आपका आ जाता है, ऐप राउट वहां पे मुझे ऐड करके देता है। और सिंस जैसे मैंने कि यहाँ पे बताया कि हमने सर्वर साइड रेंडरिंग भी वहां पे एनेबल की, तो ये भी यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। वी हैव मेन डॉट टीएस ऑल्सो, स्टाइल डॉट एससीएसएस यदि मुझे ग्लोबली कुछ वहां पे डिफाइन करना है, एंड बाकी की चीजें एंगुलर डॉट जेसन, इसमें यदि मेरे कुछ लाइब्रेरी वगैरह ऐड करता हूँ इसमें ऑटोमेटिकली आ जाता है, और मेरे को मैनुअली हमेशा करने की जरूरत यहाँ पे नहीं पड़ती है। जहां पे जरूरत पड़ती है इस पैकेज जो जेसन में, ये भी आपको खुद नहीं करना है। जैसे आप कोई पैकेज इंस्टॉल कर रहे हैं, मान लीजिए यदि आप बूटस्ट्रैप डाल रहे हैं, मटेरियल डाल रहे हैं, या फिर आप क्रिप्टो जेस डाल रहे हैं एन्क्रिप्शन वगैरह के लिए, या मोमेंट जेस आप ऐड करना चाहते हैं डेट टाइम चीजों के लिए, तो यहाँ पे ये सब चीजें ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऐड होती है। तो यहाँ पे हमारा एंगुलर का वर्जन मेंशन्ड है, और उससे रिलेटेड लाइब्रेरीज वगैरह यहाँ पे इंस्टॉल्ड है। ओके, तो अभी ये तो हमारा बेसिक एंगुलर सेटअप यहाँ पे हो गया। तो इसके अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वहां पे क्या करने वाले हैं, इसको हम लोग अपग्रेड करेंगे, एक प्रोजेक्ट इसके ऊपर यहाँ पे बनेंगे, बेसिक फ्रंट एंड प्रोजेक्ट, इसमें हम लोग बैक एंड फिलहाल नहीं ऐड करेंगे। तो एज ऑफ नाउ, तो दिस इज व्हाट द प्रोजेक्ट इज ऑल अबाउट। सी एंगुलर का अभी के टाइम यदि आप फ्रंट एंड डेवलपर है, देन डोंट डिस्टिंग्विश योरसेल्फ एज ए रिएक्ट डेवलपर, एंगुलर डेवलपर। सी आपको समझना है दोनों फ्रेमवर्क, या दोनों फ्रेमवर्क नहीं, सॉरी, एंगुलर इज अ फ्रेमवर्क, रिएक्ट इज अ लाइब्रेरी, दोनों का जरूरत अलग अलग लोकेशंस में वहां पे रहता है। प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग वहां पे लाइब्रेरी या फिर फ्रेमवर्क डिफाइन वहां पे डिसाइड करते हैं कि कौन सा हमको वहां पे लेके जाना है। इवन इवन तो बैकएंड में भी यदि आप सोचते हैं कि जैसे आपका नोड है, आप मर्ज स्टैक फॉलो कर सकते हैं, या फिर जावा का भी जो फुल स्टैक है उसको फॉलो कर सकते हैं। कौन से में जाना है ये डिपेंड करता है प्रोजेक्ट के ऊपर, ये आपके स्किल्स के ऊपर नहीं रहता है। इसलिए अभी के टाइम यदि आप फ्रंट एंड डेवलपर हैं, तो मैं तो रिकमेंड सबको करता हूं कि आपको एंगुलर भी आना चाहिए, रिएक्ट भी आना चाहिए, HTML, CSS एंड जावास्क्रिप्ट एज वेल एज टाइप्स, ये बेसिक फंडामेंटल्स आपको आना ही चाहिए। ऑन टॉप ऑफ दैट, बिकॉज नए नए लाइब्रेरीज आते जाते हैं, नए नए फ्रेमवर्क्स आ रहे हैं जा रहे हैं, और एंगुलर हमेशा अपग्रेड अपने आप को कर रहा है, रिएक्ट में भी अपग्रेड वहां पे होते रहता है, रिएक्ट नेटिव इज ऑल्सो देयर। सो यू डोंट रेस्ट्रिक्ट योरसेल्फ टू वन स्पेसिफिक चीजें, नई नई चीजें आप ऐड करते जाइए। जैसे मैं अभी आपको एंगुलर का वेबसाइट यहाँ पे खोल के दिखा रहा हूँ। सो what you can see over here is कि अभी देखिए एंगुलर का जो 18 है उसका लेटेस्ट उन्होंने पूरा अपग्रेड वहां पे कर दिया है, जहां पे इन्होंने नया लॉन्च किया है। आप इसको जैसे इन्होंने लिखा वर्क एट एनी स्केल, तो आराम से कोई भी प्रोजेक्ट को, बिकॉज मैंने जो प्रोजेक्ट वहां पे बनाया था उसकी शुरुआत हुई थी एक या दो कंपोनेंट से, अभी उसमें कंपोनेंट से कम 50 के आसपास है, कम से कम देयर आर लाइक 80 to 90 डिफरेंट एपीआईज व्हिच आर बीइंग यूज्ड इन दैट प्रोजेक्ट। तो प्रोजेक्ट काफी ह्यूज हो गया है, और उसका रेप्लिकेट लेके हमने दो तीन और सिमिलर प्रोजेक्ट्स भी वहां पे बना रखे हैं। तो उस तरीके से एंगुलर इज वेरी इजी टू यूज, और उसमें नई नई चीजें आती जाती है, जैसे अभी सर्वर साइड रेंडरिंग वहां पे ऐड हो गया है, एज वेल एज वी हैव टाइपस्क्रिप्ट आल्सो। और जैसे जैसे आप ऐड करते आएंगे, आपको विजुअल स्टूडियो आपको बहुत ज्यादा वहां पे हेल्प करने वाला है। आप इसमें एक्सटेंशंस वगैरह आप एंगुलर रिलेटेड आप इजीली ऐड कर दीजिए आपके प्रोजेक्ट में जो यूज होने वाला है। जैसे कि मैंने फिलहाल तो नहीं ऐड किया, बट जो हमारे ऑफिस के लैपटॉप में जो हम लोग यूज करते हैं, वहां पे हम लोग विजुअल स्टूडियो कोड ही यूज करते हैं। तो ये बहुत सारे उसके इसको क्या बोलते हैं ये लोग, एक्सटेंशंस रहते हैं, जिससे आपका कंपोनेंट टू कंपोनेंट सर्विस के साथ कनेक्शन वहां पे करना, या फिर एपीआई कॉल करना, या फिर RxJS के जो ऑब्जर्वेबल है, ये सिग्नल्स यदि आप यूज करना चाहते हैं, वो कोड ट्रांसफर बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। तो वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग वहां पे देखने वाले हैं। तो अभी के लिए इतना ही, सी यू नेक्स्ट टाइम। सब्सक्राइब करना ना भूलिए।